नमस्कार, परिचर्चा अनप्लग्ड के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, स्वाति अग्रवाल जी, जो एक टैरो कार्ड रीडर हैं, लाइफ कोच हैं, सिग्नेचर थेरेपिस्ट हैं और टैरो कार्ड रीडर हैं। पॉडकास्ट का सपना था और पता नहीं था कि कैसे होगा, क्या होगा, और आपने वो आज सपना मेरा सच कर दिया। ग्रेट। चलिए हम शुरू करते हैं आपकी जर्नी से। ये क्वेश्चन ऐसा है जो मैं सबसे पूछता हूँ और वो कॉमन क्वेश्चन है जी। कि आप जिस प्रोफेशन में हैं उस प्रोफेशन में आप कब और कैसे आए, क्योंकि नॉर्मली मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऑकल्ट कोई बचपन से मान के बैठ चलता है कि भाई मुझे ऑकल्ट में जाना है। कुछ 1-8% लोग हों तो अलग बात है, मगर नॉर्मली ये होता है कि हम आ गए ऑकल्ट में। तो वो एक जर्नी हम चाहेंगे कि आप डिस्क्राइब करें। जी बिल्कुल, मेरी जो जर्नी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो मुझे लगता है कि क्योंकि अपब्रिंगिंग इस तरीके से हुई थी कि पेरेंट्स को हमेशा से ना ज्योतिष पे और इन सब चीज़ों पे विश्वास था। शादियां हुई या कुछ भी काम होता था तो हमेशा कंसल्ट करते थे, तो लगता था कि हाँ भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ की। फिर उसके बाद जैसे जैसे ग्रो करी तो कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए लाइफ में कि कुछ मुझे प्रेडिक्शंस होने लगे, और वो प्रेडिक्शंस ऐसे होते थे कि मैं डिस्टर्ब हो जाती थी क्योंकि वो इनकम्प्लीट होते थे। मैसेज आता था यूनिवर्स से, लेकिन मैं उसे कैच नहीं कर पाती थी। बाद में जब वो चीज़ होती थी तो मुझे लगता था कि अच्छा ये तो मुझे पहले से पता है। जैसे कि मैं एग्जांपल्स बताती हूँ आपको। मेरी बड़ी सिस्टर जो है वो साउथ अफ्रीका में रहती हैं। कुछ साल पहले की बात है, ऐसे ही रात को 11 बजे के आसपास मुझे बहुत ना डिस्कम्फर्ट फील हुआ। मुझे समझ नहीं आया क्या हो रहा है। सब ठीक है, मम्मी भी ठीक है, पापा भी ठीक है, सबसे बात हो गई। अब वो इतनी दूर थी, वहाँ सोचा नहीं था कि कुछ होगा। तो मैंने हस्बैंड से बोला, रुचिर से, मैंने कहा मुझे कुछ ना डिस्कम्फर्ट हो रहा है। कहते कोई बात नहीं, तुम सोई नहीं हो दिन में तो तुम सो जाओ। यही जवाब मिलता है हम लेडीज़ को। तो कोई बात नहीं, हम भी सो गए अपना करवट ले लेके। अगले दिन सुबह 10 बजे पापा से पता चला कि ऐसे ऐसे उनके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ है, और दैट्स हाउ आई कनेक्टेड। मैंने किसी से शेयर नहीं करी वो चीज़। फिर कुछ टाइम के बाद मेरी सिस्टर हैं, उनके साथ उनको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ था। घर में छोटी होने की वजह से मुझे नहीं बताया गया। एक दिन मैं मीटिंग में थी अपने पार्टनर के साथ में, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। ही आस्क्ड मी कि तुम रो क्यों रही हो, क्या हो गया? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा तुमको। मैंने कहा मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रही हूँ। और विद इन हाफ एन आवर मेरी बड़ी दीदी का फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे उनको कैंसर डायग्नोज हुआ है और उनकी जो सर्जरी है वो शेड्यूल हो गई है। दैट्स हाउ इट हैपन। उसके अलावा रात को कुछ सपने आए मुझे कभी कभी, और मैं ना कभी न्यूज़पेपर नहीं देखती बिकॉज मुझे ना न्यूज़पेपर बहुत नेगेटिव लगते हैं। बट आई वाज जस्ट पासिंग थ्रू माय हस्बैंड बिकॉज उनका न्यूज़पेपर के बिना काम नहीं चलता। तो आई जस्ट पीप्ड, तो वहाँ पे एग्जैक्टली वही पिक्चर बनी थी तन में, जो पिक्चर मैंने सपने में देखी थी। और मैं उस दिन पूरे दिन मैं इतनी डिस्टर्ब रही कि मुझे समझ नहीं आया कि शायद मैं कुछ कर सकती थी या क्या मुझे सिग्नल दे रहा है भगवान। फिर मुझे किसी ने बताया कि आप कंसल्ट करो। मैं एक जानकार हैं उनके पास गई, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। मैं रिग्रेशन में भी गई, पास्ट लाइफ में गई, वहाँ पे जाके बड़ी सारी चीज़ें मुझे मेरी लाइफ की पता चली। इस पे हम सवाल ज़रूर पूछेंगे मगर बाद में। जी। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे उस समय प्रेडिक्ट करा था कि आप ऑकल्ट में जाओगे। अब मुझे ना ABCD भी नहीं पता थी कि ऑकल्ट होता क्या है। एक्चुअली मुझे ये पता भी नहीं था कि ऑकल्ट क्या होता है। तो धीरे धीरे करके कहते हैं ना कि ज़िंदगी मुझे उस तरफ खींचती चली गई, और फाइनली आई थिंक इट्स बीन ऑलमोस्ट 10 years नाउ आई एम इन दिस फील्ड। और हमेशा से ना एक सपना और था तन में कि मुझे ना लोगों को हेल्प करना है। अब हेल्प करने के नाम पे ना लोगों का जनरली होता है कि आप NGO खोल लो या दान कर दो या भंडारा खोल दो। मुझे ऐसा लगता था नहीं, मुझे ना किसी और लेवल पे करना है। तो वहाँ पे जो मेरी ग्रेजुएशन थी, मेरी जो पढ़ाई थी साइकोलॉजी से जो मैंने किया था, वो आज मुझे बहुत हेल्प करती है। और मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कभी भी बहुत ब्राइट नहीं रही, लेकिन हाँ कहीं ना एक द बैक ऑफ द माइंड ये पता था कि तू कर लेगी कुछ और बहुत अच्छा करेगी लाइफ में, ये था दिमाग में। तो वो जो थॉट था ना, शायद वो थॉट मुझे वहां से यहाँ लेके आया, और आज मैं देखिए यहाँ बैठी। तो यानी हम ये मान के चलते हैं कि द टेलीपैथीज दैट यू स्टार्टेड गेटिंग एक्चुअली कन्वर्टेड योर कैरियर टू ऑकल्ट। यस तो वो एग्जैक्टली। टेलीपैथीज अभी भी आती हैं आपको? अब तो मैं पकड़ लेती हूँ। अब तो नहीं, मैं मतलब पहले आती से तो है ही ना। हाँ, अब मैं पकड़ लेती हूँ उनको पहले से। यस यस। ओके।
और आप स्ट्रांगली ये बिलीव करते हैं कि टेलीपैथीज होती हैं? बिल्कुल होती हैं। अगर टेलीपैथी नहीं हो तो हम ना हो। एक्चुअली टैरो कार्ड जो है, अब देखिए जो डेक है वो सबके लिए सेम है ना, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, सबके लिए सेम है। हम उसको जो पढ़ते हैं तो हमें कनेक्शन होता है हमारा, हमें टेलीपैथी होती है। कोई न्यूयॉर्क में बैठा है मेरा क्लाइंट, यूएसए में बैठा है क्लाइंट जिसे मैं जानती नहीं हूँ, उसने मुझे इंस्टा से कैच किया है, मुझे नहीं पता उसकी एबीसीडी भी, एंड विद गॉड्स ग्रेस मैं बताती हूँ। तो टेलीपैथी ही काम करती है, प्लस वो जो कार्ड्स हैं वो हमें बताते हैं कि क्या चीज़ है। अच्छा, ये जो टैरो कार्ड्स हैं ये हमेशा मेरे लिए बड़ी एक फैंटेसी वाली चीज़ रही है, जो जैसे अभी आपने बताया सबके लिए एक से होते हैं, ठीक है? तो हम अगर इसको सीखते हैं, इनका इंटरप्रिटेशन, जैसे आजकल कोर्सेज भी बहुत चल रहे हैं, या उस साथ में भी शायद बुकलेट आती है, जी जी, हाउ बिल्कुल टू आती इंटरप्रेट है, इट, बिल्कुल आती है। तो क्या कोई जिसको टेलीपैथीज नहीं आती हैं, जी खाली इंटरप्रिटेशन सीख कर, आजकल चल रहा है ना 99 रुपए में टैरो कार्ड जी सीखे, जी 199 में जी। वो 1 रुपए कम करते हैं ना आजकल मार्केटिंग टेक्निक में, तो उन कोर्सेज से क्या कोई टैरो कार्ड रीडिंग सीख सकता है? देखिए मेरे हिसाब से नहीं सीख सकता, क्योंकि इसमें ना खाली टेलीपैथी काम नहीं करती, इसमें मेडिटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज आपका जो सोल कनेक्शन है, नंबर्स है, न्यूमरोलॉजी है या टैरो है, दीज आर नॉट जस्ट अ टेक्निक, इट्स अ कनेक्शन विद द यूनिवर्स, इट्स अ कनेक्शन विद योर सोल। यू नो, डेट ऑफ बर्थ होती है, न्यूमरोलॉजी होती है, टैरो में हर उसमें नंबर्स होते हैं, माइनर अरकानाज होते हैं, मेजर अरकानाज होते हैं, इट्स अ डिटेल दिस थिंग। तो जब तक हम उसको जानेंगे, जानने के बाद में हमें कैसे उस चीज के अंदर जाना है, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, बहुत सारे बच्चे आजकल यंग ऐसी आ रही हैं बच्चियां, वो कहती है मैम हम टैरो करते हैं ना तो हमें हैवीनेस हो जाती है, हम उसको कर ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आपने मेडिटेशन नहीं किया, आपने सीख तो लिया, लेकिन इसकी प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। और आपका मेडिटेशन करना और आपका प्रिडिक्शन और टेलीपैथी, ये सब ना कंबाइंड कनेक्शन है। टेलीपैथी अगर ना भी होना तो आप अगर मेडिटेशन करते हैं और आपने जो एक कार्ड के अंदर कम से कम 100 से ज्यादा मीनिंग छुपे हैं, अगर वो मीनिंग समझ लिया ना आपने, आप कर पाओगे बिना इसके टेलीपैथी के। ओके, मतलब कुछ कुछ जैसे ये होता है आजकल, एक बड़ा ट्रेंड है, जैसे न्यूज़पेपर में हमारा हॉरोस्कोप आता है जी। अब वो हॉरोस्कोप क्या है कि हर आपका जो भी ज़ोडिएक साइन है, उस ज़ोडिएक साइन में आपका ये प्रेडिक्शन आ गया जी। अब वो ज़ोडिएक साइन तो बहुत लोगों पे 1/12 पे होता जी। है ना, तो सबका सेम तो हो नहीं सकता जी। मगर वो सबका सेम देते हैं। इसी तरीके से अगर हम कार्ड्स की बात करें तो वही नंबर ऑफ कार्ड्स हैं। सपोज मैं एज कस्टमर आपके पास आया और कोई कार्ड आपने निकाला है, मैंने निकाला, जो भी आपकी टेक्निक होती है, उसके बाद कोई दूसरा आया तो नेचुरली उसी डेक में से कार्ड निकलेगा जी। अगर हम मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी लगाएं तो कोई कार्ड सेम भी निकल सकता है ना? बिल्कुल। तो हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं कि भाई नेचुरली मेरा इंटरप्रिटेशन अलग होगा मेरे लिए, बिल्कुल, और जो दूसरा बंदा आया है उसके लिए नेचुरली अलग होगा। बिल्कुल। तो वो क्या हम उसमें न्यूमरोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करते हैं, या उसमें साइकिक पावर्स काम करती हैं, या उसमें टेलीपैथी काम करती है, वो आप डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं? जी, इसमें ना बड़े सारे कॉम्बिनेशंस हैं। आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये पूछी है। मैं ये बताना चाहूँगी कि देखिए न्यूमरोलॉजी तो काम करती है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में आज भी एक बहुत बड़ी परसेंटेज है जिसके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है। ठीक है, अब डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो न्यूमरोलॉजी वहाँ पे आके खत्म हो जाती है, बिकॉज न्यूमरोलॉजी इज ऑल अबाउट नंबर्स। अब यहाँ पे आपकी टेलीपैथी और आपका एक्सपीरियंस प्लस उस बंदे का नाम, बिकॉज आपका नाम आपका है। तन्मय शर्मा हो सकता है यहाँ पे 10 और हो, लेकिन जो आपकी परिस्थिति है ना, स्थान, परिस्थिति और समय, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम उनका प्रेडिक्शन करते हैं कि आप किस जगह से बिलोंग करते हैं। तन्मय शर्मा हो सकता है कोई कहीं बाहर बैठा हो, साउथ अफ्रीका में बैठा है, उसका जो एनवायरनमेंट होगा वो डिफरेंट होगा, आपका एनवायरनमेंट डिफरेंट है, तो वहां पे हमारा एनवायरनमेंट, समय और आपकी काल और परिस्थिति बहुत मायने रखती है। तो इन सब का कॉम्बिनेशन प्लस हमारा कार्ड मैजिकल नंबर जब निकलते हैं तो वहां से निकल के आती है चीज। बहुत सुंदर। मगर
एक सवाल मेरे दिमाग में आया आपके जवाब को सुनकर। जी हमारे इंडिया में ना एक चीज़ बड़ी फेमस थी। गांव में लोग एक पंडित के पास जाते थे जो पेड़ के नीचे बैठा होता था, उसके पास एक पिंजरे में तोता होता था। वो उस तोता को वो खोलते थे। जी। एक तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि वो खोलने के बाद वो उड़ता क्यों नहीं था, मगर चलिए वो क्वेश्चन आपके लिए नहीं है। वो तोता बाहर निकला, उसने एक कार्ड निकाला और वो पंडित जी प्रिडिक्शन देते थे। जी उस वाले कार्ड में और आपके, या उस वाले प्रिडिक्शन में और आपके टैरो कार्ड्स में क्या अंतर है, या टैरो कार्ड्स उसी का ही एडवांस्ड फॉर्म है? ओके तो देखिए, टैरो कार्ड में जब हम कार्ड ड्रॉ करते हैं तो बड़े सारे पैटर्न्स होते हैं। समटाइम्स अब जैसे आजकल कोविड के बाद ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है, तो ऑनलाइन में ऑन बिहाफ ऑफ माय यूजर क्लाइंट मैं खुद ड्रॉ करती हूँ, खींचती हूँ, कार्ड को निकालती हूँ। तोते की जगह आप निकालते हैं? तोते की जगह मैं निकालती हूँ। कहीं पे जो खुद होता है क्लाइंट, वो खुद निकालता है। तो अब लेट्स से आप अपनी चीजों में कैसे एक इंटरेस्टिंग चीज लाओगे, बिकॉज तोता ही वो है एक बर्ड जो कि इंसान की तरह बोल सकती है, यू नो। तो यहाँ पे ना उसको ऐड ऑन कर लिया गया, और शुरू से ही ना हम इंडियंस इस चीज में बहुत माहिर हैं कि कैसे हम मार्केटिंग करें, कैसे हम चीजों को सामने वाले के सामने प्रपोज करें कि वो मेरी चीजों को एक्सेप्ट करे। अगर खाली पंडित जी बैठे हैं तो शायद नहीं जाओगे आप, लेकिन वहां तोता निकाल रहा है, यू नो। और तोता निकालने के बाद प्रिडिक्शन तो पंडित जी ही करते हैं ना, वो सिर्फ कार्ड ड्रॉ करते हैं। अगर आप ध्यान दें तो एग्जैक्टली वो तोते जो हैं वो वही काम करते हैं जो खुद इंसान अपने लिए करता है या मैं अपने क्लाइंट के लिए करती हूँ। तो इट इज जस्ट एक फैक्टर है जो कि उसमें ऐड ऑन कर दिया गया है, यू नो। ग्रेट। अच्छा, आपको थोड़ा बहुत प्रिडिक्शन आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी पे भी करते हैं साथ में क्लब करके? जी, न्यूमरोलॉजी बेसिक, यस। तो एक जनरल क्वेश्चन, एक कोई भी एस्ट्रोलॉजी अगर सीखता है तो सबसे पहले उसे ये बताया जाता है कि भाई हमारा अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमता है, जो प्लैनेट्स हैं वो भी घूम रहे हैं। जी तो जो प्लैनेट्स हैं उनका असर अर्थ पे हम लोग रह रहे हैं, हमारी लाइफ पे पड़ता है, राइट? जितना मुझे समझ में आया, मुझे एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान नहीं है, मगर जितने भी प्लैनेट्स हैं उनमें कहीं पर भी किसी भी प्लैनेट पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं है एक्सेप्ट ऑन द अर्थ। तो क्या वो इन्फ्लुएंसेस अर्थ सेंटर ऑफ ग्रेविटी से खींचता है अपनी तरफ, या कैसे? एग्जैक्टली सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी वजह से खींचता है। तो हम एक चीज़ ये मान के चलते हैं, जैसे अभी एक आजकल कंसेप्ट चल रहा है कि जापान ने अभी अंतरिक्ष में 7 स्टार होटल बना रहा है, उसने शुरू कर दिया है, पक्की न्यूज़ है। या हम मार्स पे लाइफ ढूंढ रहे हैं, या लाइफ नहीं भी मिलती है तो मार्स पे हम अपने ही लोगों को कैसे बसा सकते हैं, ये हम फॉर्मुलेट कर रहे हैं। बहुत के बिना पानी का कंक्रीट भी अभी एक कुछ स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बनाया है ताकि हम वहाँ पे घर बना सकें, ठीक है, मार्स पे, क्योंकि वहाँ पानी नहीं है ना, तो यहाँ पे तो आप कंक्रीट में पानी मिलाते हैं, वहाँ बिना पानी के कर सकते हैं। इस टाइप की चीज़ें चल रही हैं। तो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अभी कुछ ऐसा है नहीं। अब अर्थ पे हम हैं और हमारे ग्रह चारों तरफ हैं, अर्थ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उसकी वजह से हमें इफेक्ट होता है उन प्लैनेट्स का। अच्छा खराब, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। अब अगर सपोज आपने किसी को ये प्रिडिक्ट किया कि आप पे मार्स का इफेक्ट है और ये 15 दिन रहेगा, और उन 15 दिन वो मार्स में जाके रह लिया जाके, तब वो इफेक्ट कैसे काम करेगा? तो देखिए, वो इफेक्ट उसी तरीके से काम करेगा जैसे यहाँ पे काम कर रहा है, क्योंकि उन 15 दिनों में ना कुछ मैजिकल नहीं होगा, वो ऑलरेडी चलता चला आ रहा है। आपके प्लैनेट्स में आपका जो पोजीशनिंग है प्लैनेट्स की, दैट इज ऑलरेडी देयर टाइम ऑफ बर्थ। एग्जैक्टली। तो हम यानी मान के चलते हैं कि प्लैनेट्स जो घूम रहे हैं, अगर आज हमारी एज में घूम रहे हैं, तो वो एग्जैक्टली क्या इफेक्ट डाल रहे हैं वो हमारे बर्थ से पता चलता है। एग्जैक्टली। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी डजंट प्रेडिक्ट, इट रिवील्स, इट्स ऑलरेडी देयर। हम सिर्फ उसको बताते हैं। प्रेडिक्शन, आप एक्चुअली लोग बोलते हैं ना प्रेडिक्शन इज अ रॉन्ग वर्ड, हम सिर्फ उसको कहते हैं ना कि कुछ कोडिंग्स हैं, उनको हम डी कोड करते हैं, दैट्स ऑल। तो दैट इज ऑलरेडी देयर। यानी कुछ लोगों का कहना जैसे ये होता है कि जो ब्रह्मा जी ने लिख दिया है वो नहीं बदल सकता, तो जो उन्होंने लिखा है वो सिर्फ आप पढ़ के बता देते हैं जी, और जो चीज लिखी है वो होती है जी। तो फिर उपाय कैसे काम करते हैं?
एग्जैक्टली तो उपाय देखिए, मेरे पास बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैम अगर ये चीज़ लिखी है, और हमें भी दिख रहा होता है कि देखिए जिनकी मृत्यु है या जिनका एक्सीडेंट है, अनफॉर्चुनेटली मैं इस पे बात कर रही हूँ, लेकिन बहुत ज़रूरी है बात करना क्योंकि यही ज़िंदगी की सच्चाई है। तो लोग पहली बात इस चीज़ को सुनना नहीं चाहते। ठीक है, कोविड के टाइम पे मेरे पास ऐसे केसेस आते थे, मुझे पता था कि 3 दिन में 2 दिन में वो चले जाएंगे, लेकिन तब भी हम उन्हें बता नहीं पाते थे कि आप ये चले जाएंगे। हाँ, हमें अलाउड भी नहीं है बताना। तो मैं हमेशा ना उनको साइंस देती थी कुछ, तो जिसने वो साइन पकड़ लिया तो उसने तो उनकी इच्छा पूरी कर दी। कुछ लोग ना इस मोड में होते हैं कि नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता, तो वहां पे एक तो उपाय काम नहीं करते। जब आप ये सोचते हैं ना कि नहीं हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता, वहां पे आप कुछ भी उपाय कर लो, काम नहीं करता। दूसरी बात, जो रेमेडीज है ना, जो उपाय हैं, वो काम करते हैं एज अ जीपीएस। जीपीएस आज की जिंदगी, हम सबकी जिंदगी का हिस्सा है। एग्जाम्पल मैं देती हूँ, आप जा रहे हैं गाड़ी में, आपका जीपीएस लगा हुआ है, जीपीएस आंटी बोल रही हैं आपको कि भाई आगे से ना यू टर्न ले लो, आगे का रास्ता खराब है, अगर आप सीधे जाते हो तो आपको 1 घंटा लगेगा, अगर आप यू टर्न लेके जाते हो तो आप 45 मिनट्स में पहुंच जाओगे, 15 मिनट आपके बच रहे हैं। आप बोलोगे अरे ऐसे कैसे, अभी तो मैं कल ही वहां से होके आया हूँ, सब कुछ सही है, जीपीएस आंटी तो कुछ भी बोलती है। आप सीधे चले जाओगे तो आपको वहां पे गड्ढा मिल सकता है आपकी। और दूसरी बात, वो ये भी बोल रही है कि अपनी गाड़ी को स्लो करो, राइट। आप जहां पे 100 की स्पीड है वहां 40 की स्पीड करो या 60 की स्पीड करो। आप नहीं करते, क्या होगा, आपकी गाड़ी के शॉकर्स टूटेंगे, आप खुद ऊपर से लेकर नीचे तक हिल जाएंगे। वहीं पे आप अगर 20 की स्पीड में चला रहे हैं तो गाड़ी भी ठीक रहेगी और आप भी ठीक रहोगे, और थोड़ा लेट पहुंचोगे लेकिन पहुंच जाओगे। तो ये जो काम है ना जीपीएस का, कि वो यू टर्न बोल रहा है या वो आपको ये बोल रहा है कि गाड़ी की स्पीड ठीक करो या आगे एक्सीडेंट हुआ है, तो एग्जैक्टली जो हमारे उपाय हैं ना यही करते हैं। हम किसी की डेस्टिनी नहीं चेंज कर सकते, ये सच है। उपाय से हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, डेस्टिनी नहीं चेंज कर सकते, लेकिन उस चीज को डिले कर सकते हैं, थोड़ा सा डिले कर सकते हैं हम उस चीज को। एक मृत्यु ऐसी चीज है जिसको हम नहीं कर सकते। कोई भी एस्ट्रोलॉजर कुछ भी कह ले, नहीं कर सकते। आज मैं पॉडकास्ट में बोल रही हूँ ये चीज कि हम मृत्यु को नहीं कर सकते, क्योंकि वो मैंने बताया ना जन्म से, हाँ है। बस हम ये है कि वो जो टाइम है हम उसमें उनको कुछ ऐसी चीजें दे सकते हैं करने से, ताकि इंसान को ये लगे कि हमने कुछ उपाय नहीं करा या हम कुछ कर लेते तो हो जाता। वो वाली चीज साइकोलॉजी काम करती है यहाँ, साइकोलॉजी काम करती है। अच्छा, एक इसी से रिलेटेड मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, बड़ा कॉमन है, जो ज्योतिषी आजकल डराते हैं कि कुंडली देखेंगे और आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है। और काल सर्प दोष का जो मैंने गूगल किया था, राहु और केतु के बीच में सारे प्लैनेट्स आते हैं, इट इज नोन एज काल सर्प योग। अब उसका वो उपाय बताते हैं जो बड़ा फेमस है कि आप वो उच्चारण जो मंत्रों का है, खुद कर लीजिए, खुद कोई करता नहीं है तो ठीक है, आप एक सर्टेन अमाउंट दे दीजिए, उसके लिए हम कर देंगे, या नासिक जाके करा लीजिए, व्हाटएवर इट इज। करा लिया, कोई बात नहीं, पैसे देके करा लिया, खुद करा लिया, तो क्या प्लैनेट, उन दोनों प्लैनेट्स के बीच में जो प्लैनेट्स आ रहे हैं जिसकी वजह से वो काल सर्प योग सो कॉल्ड बन रहा है, तो वो प्लैनेट हट जाते हैं वहां से? देखिए, अब इसमें भी ना पूजा पाठ और आपका विश्वास। देखिए तन्मय, एक चीज समझिए, इस दुनिया में अगर आज हम बैठे हैं ना तो विश्वास के भरोसे बैठे हैं। होने को तो आप सोचो कुछ भी नहीं है, मानो तो कुछ नहीं है, मानो तो सब कुछ है। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑकल्ट की या न्यूमरोलॉजी की या उपायों की, या जो आपने ये सवाल पूछा है, प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं हमारी जिंदगी में और वो इम्पैक्ट भी करते हैं। तो आप कहाँ से पूजा करा रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पर्सनली श्री मंदिर एक ऐप है जिससे पूजा करवाती हूँ और अपने यूजर्स को बोलती हूँ वहां से पूजा कराओ, क्योंकि एक तो उनके सारे मंदिर सिद्ध हैं, बहुत ही विधि विधान के साथ वहां पे पूजा होती है, और वो आपके पास ना आपकी पूजा का प्रसाद और उसका वीडियो भी आता है आपके पास में। तो मैं हर जगह नहीं जा सकती, आप हर जगह पूजा कराने नहीं जा सकते। तो ये जो आपने बताया काल सर्प दोष, अगर आपने सिद्ध विद्वान इंसान ने दिल से आपकी पूजा करी है तो उसका डेफिनेटली असर होता ही होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो छोटे हैं या आजकल की यंग जनरेशन को विश्वास नहीं है, वो कहते हैं हम नहीं करते मम्मी, ठीक है। तो उनकी अगर माँ करें या उनका फादर करते हैं ना वो काम, तो वो चीजें उन पे असर करती हैं। तो इस तरीके से आप कहाँ से पूजा करा रहे हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर पूजा कराने से
वो दोष खत्म होता है या कम होता है? कम होता है, कम होता है। वो जो समय होता है ना, एक समय होता है इसका, एक पर्टिकुलर टाइम होता है जिस टाइम पे ये होता है, तो वो समय आपका निकल जाता है, कम हो जाता है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं आपकी दूसरी एक्सपर्टाइज पे, दैट इज सिग्नेचर थेरेपिस्ट। आप सिग्नेचर थेरेपिस्ट हैं। जी। पहली बात तो ये क्या होता है सिग्नेचर थेरेपिस्ट जैसे आप हैं, या सिग्नेचर थेरेपी जिसे आप कहते हैं, या सिग्नेचर करेक्शन जिसे आप बोलते हैं, तो क्या वो नेम करेक्शन ही है जिसमें वो आजकल बहुत सारे लेटर्स जोड़ देते हैं, जी। या उससे डिफरेंट है? दिस इज वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, एंड हाउ यू डू इट एंड हाउ इट इज एक्चुअली डन। ओके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सिग्नेचर्स जो होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपका नाम उसमें आए, कुछ लोग इनिशियल्स के साथ करते हैं। तो सिग्नेचर्स को जनरली हम नाम से अलग रखते हैं। इस केस में पहले न्यूमरोलॉजी आती है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए आप तन्मय के नाम से सिग्नेचर करते हैं, तो तन्मय के नाम से यानी कि पहले मुझे तन्मय की न्यूमरोलॉजी करनी होगी। अगर वो ठीक है तो सही है, नहीं है तो उसमें आपने जैसे बोला कि कुछ लोग नाम उसमें अल्फ़ाबेट्स ऐड करते हैं, अल्फ़ाबेट्स ऐड करते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं न्यूमरोलॉजी के बारे में छोटा सा बताऊंगी कि व्हाट इज न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी इज ऑल अबाउट योर डेट ऑफ बर्थ कनेक्टेड विद योर नेम। डेट ऑफ बर्थ कनेक्टेड विद आवर नेम। ओके, ठीक है। अब फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम नहीं, आपका सरनेम भी होता है उसमें, वो भी आता है टोटल, क्योंकि आप जिस कुल में पैदा हुए हैं, जो आपका वंश है, वो तो आपका पहचान है। आजकल एक ये नई चीज भी स्टार्ट हो गई है कि आजकल की बच्चियां अपनी आइडेंटिटी के लिए ना तो अपने फादर का लगाती हैं और ना ही अपने हस्बैंड का नाम लगाती हैं। तो ये एक बहुत, मैं बोलूंगी, गलत प्रथा है कि आप सिंगल आइडेंटिटी खड़े हो, ना आपके आगे पीछे ना कोई आपके आगे है और ना ही कोई आपके पीछे है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट है। एग्जैक्टली आप खुद सोचिए कि खाली अगर एक स्वाति है, तो स्वाति पहले मित्तल थी, ठीक है, अभी अग्रवाल हो गई, तो कहीं से तो आ रही है ना, पैदा नहीं हुई है, ऊपर से नहीं टपकी। आप अपने एंसेस्टर्स को भूल रहे हो, आप अपने फ्यूचर को क्या दे रहे हो? कल को आपके बच्चे आएंगे इस दुनिया में, आप क्या दोगे उनको? अपना नाम आप अच्छा, कुछ लोग अपना नाम लगाना पसंद करते हैं, जो कि सही है, लेकिन जो आपका एंसेस्ट्रल नेम है वो होना ही होना चाहिए, बिकॉज दैट इज योर आइडेंटिटी। तो मैं न्यूमरोलॉजी में हमेशा उस नाम को भी उतनी इंपॉर्टेंस देती हूँ तन में, जितना कि आपका फर्स्ट नेम है, राइट? तो ये बात हुई। अब जैसे तन्मय से आप अगर सिग्नेचर करते हैं, तो तन्मय की न्यूमरोलॉजी करूंगी, उससे मुझे पता चलेगा कि आपके जो डेट ऑफ बर्थ है, क्या वो उससे कनेक्टेड है या नहीं है। क्योंकि आजकल इंग्लिश में बनने लगे हैं बर्थ सर्टिफिकेट्स, हमारे टाइम पे नहीं बना करते थे, हिंदी में बनते थे, आज हम इंग्लिश में लिखते हैं। हर अल्फाबेट का एक नंबर है जो कि प्लैनेट से कनेक्टेड है। ओके, राइट। जब हम उसका टोटल करते हैं, तो वो टोटल जो है आपकी वो डेट ऑफ बर्थ से मैच होना चाहिए, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। और 99% लोगों का मैच नहीं होता है। प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट होती है। लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं मैम हमने तो पत्री भी दिखवा ली, हमारे पास कोई काल शब्द दोष भी नहीं है, मेरी तो 7.5 भी नहीं चल रही है। और जैसे ही मैं उनकी नाम की स्पेलिंग चेक करती हूँ, प्रॉब्लम सामने आ जाती है, और एग्जैक्टली वो ही चल रहा होता है उनकी लाइफ में जो उनका नाम बोल रहा होता है। कैन यू बिलीव दैट? लोग इस चीज़ को अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, AA, बट अगर आपको अपनी लाइफ ठीक करनी है तो आपको करना पड़ेगा। जैसे मेरा स्वाति परफेक्ट था, अग्रवाल हुआ, उसमें प्रॉब्लम्स थी, थोड़ा नाम चेंज किया, अभी और चेंज किया अग्रवाल में। आई एम हैप्पी एंड आई एम सिटिंग हेयर, राइट? तो ये चीजें काम करती हैं, बिल्कुल काम करती हैं। और अगर कोई इनिशियल दे रहा है सिग्नेचर्स में, तो फिर हम इनिशियल्स पे काम करते हैं। तो वहां पे लोगों को एक प्रैक्टिस है, बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं जो हम ना यूं ही करते हैं, यूं ही। हाँ, हिंदुस्तान में ना यूं ही बहुत चलता है। हाँ। तो ये जो यूं ही है ना, ये बड़ा प्रॉब्लमैटिक है। समटाइम्स आप 2 डॉट लगा देते हो, नीचे 1 डॉट लगा देते हो। ये तो बहुत लोग करते हैं। एग्जैक्टली लोग क्या करेंगे, लाइन ऊपर जाएगी और उसको फिर वापस खींच देंगे। कैन यू सी दैट? आप ऊपर गए और फिर आप वापस आ गए। आई डू इट। प्लीज डोंट डू इट, गिव मी योर दिस थिंग सिग्नेचर, आई विल डू इट, राइट? 2 डॉट लगा दिया, आप ना रुक रुक के चलोगे, आप बढ़ोगे फिर पीछे हो जाओगे, फिर बढ़ोगे फिर पीछे हो जाओगे, फुल स्टॉप।
इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हैं, आपने सिंगल स्टॉप लगाया, फुल स्टॉप, खत्म, ग्रोथ ही नहीं है आगे, आप सीखोगे ही नहीं। कर्सिव राइटिंग हम सीखते थे, कैपिटल सीखते थे, हर चीज कनेक्टेड है, हर चीज कनेक्टेड है। कुछ लोग बहुत गोल 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 बनाते हैं। अमिताभ बच्चन जी के आप सिग्नेचर्स देखिएगा, गोल 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 गोल, समझ नहीं आता क्या लिखा है, बट उनकी जिंदगी देखिए, गोल गोल घूमी है, फिर उसके बाद स्ट्रेट जाता है उनका। तो दैट इज हाउ। बहुत इसको भी बहुत माइन्यूटली स्टडी करना पड़ता है, बहुत माइन्यूटली तो स्टडी। इसमें कहीं ना कहीं जैसे आपने 3-4 वर्ड्स यूज करे, कर्सिव राइटिंग और ये सब, तो क्या हैंड राइटिंग पे भी निर्भर करता है या सिर्फ नंबर्स पे निर्भर करता है? नहीं, हैंड राइटिंग पे निर्भर करता है। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनकी हैंड राइटिंग ऐसी बन गई, उनको लगता है कि मेरे सिग्नेचर्स कोई कॉपी ना कर पाए, विच इज अ राइट थिंग। क्योंकि आजकल जो फ्रॉड होता था, पहले जो सिग्नेचर्स होते थे, अब आज तो फ्रॉड दूसरी तरीके के होने लगे। पहले यही होता था कि सिग्नेचर्स हो जाते थे और हो जाता था, तो लोगों का ये रीजन था करने का। लेकिन आप अपने चीजों को ध्यान में रख के भी डिफिकल्ट सिग्नेचर्स बना सकते हो। दिस इज द बेस्ट पार्ट, नेचुरली बेस्ट पार्ट। कुछ एक ऐसा आप कर्व देते हो अपने सिग्नेचर्स में जो कर्व कोई नहीं दे सकता, वो सिर्फ मैं ही दे सकती हूँ। यू नो, वो कर्व दीजिए, आप देखिए आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। तो यानी सिग्नेचर्स करने के तरीके पे, सिग्नेचर में आप क्या एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं, जैसे लाइन है, डॉट्स हैं, इन सब का फर्क पड़ता है? बिल्कुल। मैं अपना ही एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे आप अगर स्वाति की बात करें, SWATI, ये हो गया मेरा नाम, 6 नंबर पे आया। अब मैं बात करती हूँ अपने डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ है मेरी 6/6/1974, राइट। तो उसका भी अगर आप टोटल देखेंगे तो 6 हो गया मेरा ड्राइवर और 6 ही हो गया मेरा कंडक्टर। ड्राइवर कंडक्टर और ओके, समझाइएगा। तो ड्राइवर होता है जो मेरा 6 नंबर, जो मेरी डेट है, डेट ऑफ बर्थ, ओके 6th, राइट। अब मैं हुई 6 जून 1974, तो 1974 6 + 6 जो इसका टोटल आएगा वो दैट इज माई कंडक्टर, जो कि व्हेन आई वाज 40 तब से एक्टिवेट हुआ वो। क्योंकि हर उसका टाइम होता है कि मतलब जैसे इतने टाइम तक हमारा ड्राइवर काम करेगा। अब थक जाता है ना ड्राइवर, तो कंडक्टर भी जो होता है वो भी फुली इक्विप्ड होना चाहिए। तो मेरा जो ड्राइवर और कंडक्टर दोनों सेम है। अगर ड्राइवर कंडक्टर को आपने ऐड किया, 6 और 6 कितना आया? 12। उसका टोटल क्या आया? 3, जो कि हो गया जुपिटर का नंबर, बृहस्पति का नंबर, जो विद्या, ज्ञान और कुछ ऐसी चीजें देता है जो आज मैं बैठी हूं यहाँ पे। दैट इज कॉल्ड अल्टीमेट नंबर। तो बड़ी सारे कैलकुलेशंस होती हैं, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, प्लस कितने आपकी डेट ऑफ बर्थ में कितनी चीज़ें कितनी बार आई हैं, 6 कितनी बार आया है, 9 कितनी बार आया है, 8 कितनी बार आया है। क्योंकि हर प्लैनेट की अपनी एक एनर्जी है, हर प्लैनेट अपनी तरीके से काम करता है। तो तन्मय, आज जहाँ मैं बैठी हूँ ना, मुझे यहाँ होना ही था। इट वॉज माई डेस्टिनी, राइट। तो डेस्टिनी नंबर और आपका जो भाग्यांक है वो इस तरीके से काम करता है। ओके और जब हम कैलकुलेट करते हैं टोटल, तो अब जैसे अब आप मेरा अगर इंस्टा पे देखेंगे तो मेरा जो स्पेलिंग है वो AGHARWAL है, अग्रवाल। बोलने में अग्रवाल ही आएगा, बट मैंने उसमें H लगाया। मैं उसको एक ऐसे नंबर पे लेके आई जहां पे मैं और ज्यादा पढ़ पाऊं और अपने आप को एनहेंस कर पाऊं। और मैं और, क्योंकि जो ऑकल्ट है ना वो बहुत डीप है। कोई अगर ये बोलता है ना कि ऑकल्ट मैं उसका ज्ञानी हूं, ज्ञाता हूं, नहीं हो सकता। बिकॉज इतना डीप नॉलेज, इतनी डीप स्टडी बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको होती है। तो मेरे को था कि जितना मैं सीखूं उतना ज्यादा अच्छा है। तो आज मैं अपना नंबर उस पर लेके आई और ट्रस्ट मी, चीजें चेंज हो रही हैं और चीजें चेंज होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है विश्वास। आप अगर किसी चीज पे विश्वास रखते हो ना, जैसे आपने कभी सुना होगा मैजिक स्टोन, राइट। छोटा सा स्टोन कहीं से भी लाइए आप, कहीं बहते हुए पानी से, झरने से, एक छोटा सा सुंदर सा स्टोन, जो भी आपको सबसे सुंदर लगे वो लेके आइए और वो आपका, आप उसको मान लीजिए ये मेरा मैजिक स्टोन है, राइट। वो मैजिक स्टोन आपके लिए मैजिक का ही काम करेगा। मैनिफेस्टेशन, एग्जैक्टली। भगवान चट्टानों से ही निकलते हैं, स्टोन से निकले हैं, कार्विंग होती है।
पहले ज़माने में जब नहीं होते थे तो मिट्टी से बनाते थे, और जैसे भी बनाते थे, पुरानी पुरानी मूर्तियां निकलती हैं जो हमें हमारे समाज में मूर्ति कहीं से भी निकल आई, उसकी शेप चाहे जो भी हो, उसको हम किसी ना किसी भगवान से ना कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि हर चीज़ में जादू है। वही है कि अगर विश्वास है ना तो सब कुछ है, विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है, पत्थर पत्थर ही है। नेचुरली आप मानते हैं तो भगवान है, वरना तो पत्थर है ही। और हर चीज को करने में ना मेहनत लगती है। जैसे मेरी ना 1 मिनट रेमेडी बहुत फेमस है। ओके। लोगों को लगता है 1 मिनट रेमेडी है, ये तो क्विक रेमेडी है, ये तो हम फटाफट कर लेंगे। लेंदी कोई नहीं करना चाहता। जिंदगी सबको चाहिए यहाँ पे, फास्ट चाहिए, फास्ट चाहिए, सबको जिंदगी चाहिए यहाँ पे। अपनी लाइफ में बिना कॉम्प्रोमाइज किए जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। आप लिख लो, कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब वो 1 मिनट रेमेडी मैं बहुत इजी रेमेडीज देती हूँ जो आप कर सकते हो, लेकिन उनको भी ना आपको कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। रेमेडी छोटी है लेकिन आप रेगुलर करोगे, जिम है, योगा है, आप 15 दिन जाके तो नहीं कुछ देखोगे। जब तक आप उसे करोगे नहीं, आप अपने रूटीन में नहीं लाओगे, तो वो कोई भी चीज़ आपके लिए काम नहीं करेगी। चाहे जो भी हो, चाहे उपाय हो, बढ़िया से बढ़िया उपाय मैं देती हूँ लोगों को। कुछ लोगों के लिए मैजिकल काम करता है, कुछ लोगों के लिए नहीं काम करता। तो मैं बोलती हूँ लोगों को कि भाई मैं एग्जाम्पल हूँ। आज से 10 साल पहले तन में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी ऐसे ट्रांसफॉर्म होगी, लेकिन मैंने कहीं मैनिफेस्ट करा था। मेरे नंबर्स, मेरी गाइडेंस, और जिन्होंने मुझे गाइड करा, आज भी मैं उनको फॉलो करती हूँ। तो जितने भी प्लैनेट्स हैं ना, वो हर प्लैनेट कुछ कहता है, और हर प्लैनेट हमारी ज़िंदगी में ना असर डालता है। जैसे लोग बहुत डराते हैं 8 नंबर को लेके, 4 नंबर को लेके। मैंने 8 नंबर वाले ऐसे देखे हैं मैजिकल लोग, 4 नंबर वाले ऐसे मैजिकल लोग देखे हैं कि सामने वाले के सामने बिछ जाएंगे। एक ना आजकल मेरे सामने एक चीज़ ये और आती है कि लोग ये बोलते हैं कि जैसे हम समाज में रहते हैं, हमने साधु संत तो है नहीं जो जंगल में जाके रह रहे हैं, या हमारे को डेली कोई आके हमें परेशान नहीं करेगा। डेली एवरी डे की प्रैक्टिस है कि आप कितनी भी मेडिटेशन कर लीजिए, कितना भी अपने आप को कूल डाउन कर लीजिए, लोग हैं, आपके अपने ही लोग हैं, वो आपको आके ना परेशान करेंगे। और वो अननोइंगली करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नोइंगली करते हैं, उनकी नेचर है, या उनको ऐसा लगता है कि इस तरीके से करने से उनको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो मेरे पास बहुत लोग ऐसे आते हैं जो मुझसे पूछते हैं कि आपको तो गुस्सा नहीं आता होगा, आप तो मेडिटेशन करते हो। या कभी कभी मेरे घर में भी ये सवाल उठता है कि तुम तो इस लाइन में हो, तुम गुस्सा कैसे कर सकती हो? भाई मैं घर में रहती हूँ, गृहस्थ जीवन में रह रही हूँ, डे टू डे की लाइफ में मेरा दिमाग भी ऊपर नीचे होता है। मैं इंसान हूँ, सबसे पहली बात, कंप्यूटर नहीं हूँ। कंप्यूटर भी हैंग होता है, अगर हम उसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो भी कहता है बस हो गया, यू नो। बट हम लोगों की लाइफ में, हमारे समाज में ऐसा कुछ है नहीं। जब तक सांस है तब तक आपको चलना है। बट मेरा कहना सबसे ये है कि सबको 24 घंटे में अपने लिए अगर आप 1 घंटा निकालते हैं, चाहे आपको किसी भी चीज का शौक हो, मैं कहती हूँ आपको अगर आराम से पसरने का शौक है ना, पसरना बोलते हैं हमारे, कि आप आराम से पसरे हुए हो हमारे यूपी में, तो वो करो। लेकिन उस टाइम पे आपको अपने आप को ना रिजेवनेट करना है, अपने आप को कुछ ऐसा करना है कि फिर जो बाकी बचे हुए घंटे हैं ना, वो आपके प्रोडक्टिव होने चाहिए। तो गुस्से से मेडिटेशन का या इस लाइन का कोई कनेक्शन नहीं है। पहले साधु संत हुआ करते थे, महाराज हुआ करते थे, कितने शाप देते थे? क्यों देते थे? क्योंकि उन्हें गुस्सा आता था जब गलत बात होती थी। तो देखिए, जहां भी गलत बात होगी ना, वहां पे गुस्सा आएगा। हाँ, ये जरूर अब मुझे हेल्प हो गई है कि मैं सही और गलत का वो कर लेती हूँ। लेकिन अगर सामने वाले को इस चीज का रियलाइजेशन नहीं है, अगेन अगर आपको इस चीज की एक्सेप्टेंस नहीं है, तो आप दूसरे को ही गलत ठहराओगे। तो ये ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन है जिसपे मैं आपसे इस समय बात कर रही हूं। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि गुस्से का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। गुस्सा मुझे आता है, लेकिन अब मुझे ये समझ में आ गया कि उसके पीछे का कारण क्या है और उसको मुझे कैसे रेक्टिफाई करना है। बिकॉज अगर मैं गुस्सा कर रही हूं तो उससे मेरा ही नुकसान हो रहा है, सामने वाला कहीं ना कहीं खुश हो रहा है, क्योंकि वो यही चाहता था कि मैं इस सिचुएशन में आऊं। तो ऐसा होगा, इसका आपस में कहीं कोई कनेक्शन नहीं है। तो दिस इज एब्सोल्युटली 2 सेपरेट आइडेंटिटीज।
अच्छा, अभी आपने क्वेश्चन में ना एक सेंटेंस यूज़ किया कि नंबर्स हैं, 8 नंबर है, 4 नंबर है, उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि सबका अलग अलग होता है। और तो ये घबराने से एक चीज़ मुझे ध्यान आई कि आजकल हम बहुत वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे जोशी चिल्ला चिल्ला के वो ये कह रहे हैं कि 2025 तो ऐसा है कि बस पता नहीं क्या हो जाएगा, आप बर्बाद हो जाओगे, दुनिया बर्बाद हो जाएगी। चलो पाकिस्तान तो हो गया बर्बाद, कोई बात नहीं, मगर बहुत भारी है और मंगल का साल है, जी। तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, और सिवाय डराने कुछ नहीं कर रहे। उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि हमारे को ना एक आदत सी पड़ गई है कि जब कोई चिल्लाता है तो हमें लगता है कि हाँ ये सही बोल रहा है। एक्साइटमेंट, एग्रेसिवनेस वो आजकल हो गई है। अगर आप न्यूज़ चैनल्स पे भी देखें तो जिस तरीके से चिल्ला चिल्ला के आप सामने वाले की बात ही नहीं सुन रहे, जिनको आपने गेस्ट बुलाया है आप उनकी बात नहीं सुन रहे, उनकी बात को काट के आप अपनी बात रख रहे हैं, तो वही चीज चल रही है तन में। भाई मंगल का साल है ना, जितना ज्यादा आप दिखोगे, जितना ज्यादा आप चिल्लाओगे, जितना ज्यादा आप जोर से बोलोगे, उतना ज्यादा लोग आपको सुनेंगे। चाहे बाद में आपको क्रिटिसाइज करेंगे लेकिन सुनेंगे, और लोगों को वही चाहिए, व्यूअर्स चाहिए ना, नंबर्स चाहिए। तो वो वाली चीज है। दूसरी बात, किसी हद तक ये चीज सही है। आप देख लीजिए, अभी हम मई में बैठे हैं और आप देख लीजिए कितना सब कुछ हो गया। ये प्रेडिक्शंस थे, ठीक है। और अगर आप छोटी छोटी सी चीज़ों को ध्यान में रख के चलते हैं, जैसा कि मैं लोगों को बोलती हूँ कि भाई मई का महीना जो है थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको आराम से निकालिए, क्योंकि कैलकुलेशंस ही इस तरीके की हैं कि शनि, राहु, मीन वो ही पोजिशनिंग बैठ रही है जो महाभारत के टाइम पे बैठ रही थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है और होगा भी, आप देखिए। यानी सामाजिक प्रॉब्लम है, क्योंकि महाभारत वाज अ सोसाइटल प्रॉब्लम। ओके, वो हम देख भी रहे हैं जी। देशों में लड़ाई हो रही है, सब चीजें हो रही हैं, पर मगर हाँ उसका इफेक्ट इंडिविजुअल तो बट वो थे तो राजा ना। हाँ, अगर individual आप तो पड़ता आपका ही। राजा के कहीं लड़ रहा है, ठीक है, या किसी राज्य के लिए लड़ाई हो रही है, यहाँ पे भी राज्य के लिए लड़ाई हो रही है। देखिए आप, कश्मीर इज द सेंटर पॉइंट, ठीक है, वो हमारा पॉइंट है जहां से शुरू हो रही है लड़ाई। अब अच्छा, और जगह चली रही है, छोटी छोटी लड़ाइयां चल रही हैं, वो भी जगह के लिए ही है। भारत जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में उभर के आया है ये प्रेडिक्टेड था, ठीक है। मोदी जी जिस तरीके से आए हैं ये सब कुछ प्रेडिक्टेड था। ये साल उनके लिए डिफिकल्ट है, ये भी सच है, ठीक है। तो जो है वो सच हो रहा है। लेकिन मैं एज एन एस्ट्रोलॉजर, जैसे मुझसे बहुत लोग बोलते हैं कि आप रील बनाते हो, आप इतना सॉफ्टली बात करते हो, लोग तो चिल्ला चिल्ला के अपनी बात बोलते हैं, तो मैं उनसे ना कनेक्ट ही नहीं कर पाती। इट्स मी, ये शायद मेरा प्रॉब्लम है या आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर किसी को सुनना चाहते हैं या आपको कोई सुनता है तो वो आप धीरे से बोलोगे ना तो भी समझ में आएगा लोगों को। हाँ, क्योंकि देखिए चिल्ला के अपनी बात कहना बेसिकली जो है वो एक प्रोपेगेंडा टेक्निक है। प्रोपेगेंडा टेक्निक एक मार्केटिंग की टेक्निक है विच इज नॉट वेरी पॉजिटिव बट वेरी इफेक्टिव। वेरी इफेक्टिव। तो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, वो ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि वो सबको फॉलो करा जाए, और अगर आप वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको बताया ना, आपका नंबर, आपका नेम, न्यूमरोलॉजी, सब कुछ, बहुत सारी चीजें कंबाइंड होके बनती हैं। तो ये अब जैसे आपने न्यूमरोलॉजी बोला, तो न्यूमरोलॉजी में ही अगर हम प्रेडिक्शंस करते हैं तो हम शायद लोशो ग्रिड को यूज करते हैं। जी, ये वर्ड का बड़ा कॉमन होता है, मुझे पता नहीं क्या होता है। मैं लोशो ग्रिड। तो पहली चीज तो लोशो ग्रिड है क्या? ओके, तो लोशो ग्रिड एक साइंस है अगेन, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ जो होती है पूरी। इंडियन नहीं, ये बाहर से आया है, ये जापान का है। और ये जो एक साइंस है जो कि हमारी डेट ऑफ बर्थ है उसको हम प्लेस करते हैं, उसका एक फॉर्मूला है। जैसे मैथ्स होती है ना, मैथ्स में हर चीज का एक फॉर्मूला होता है, ऐसे ही इसका भी एक फॉर्मूला है। मैं चाहूं अपनी मर्जी से इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकती, राइट? तो उसी के हिसाब से हमें चलना होता है, उसी में आपका सारे राज छुपे हैं। तो आप मान के चलिए डेट ऑफ बर्थ इज जस्ट अ ट्रेलर। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ना, जस्ट अ ट्रेलर। मूवी इज योर ग्रिड, न्यूमरोलॉजी इज योर ग्रिड, जो कंबाइन होके आती है सामने। तो
अच्छा, लोशो ग्रिड की जब हम बात करते हैं, ये तो मुझे खैर नहीं पता था, अभी आपने बताया कि व्हाट इज़ लोशो ग्रिड एक्चुअली, बट बहुत सारे कॉम्बिनेशंस लोग कहते हैं ये कॉम्बिनेशन लोशो ग्रिड के हिसाब से तो ये बहुत अच्छा है, ये कॉम्बिनेशन लोशो ग्रिड के हिसाब से तो ये बहुत ख़राब है। जी। जैसे 369 को कहते हैं बहुत अच्छा है, वो होता क्या है मुझे नहीं पता, मगर बहुत अच्छा है। ऐसे ही कोई और भी कॉम्बिनेशंस होते होंगे, तो ये क्या चीज़ें हैं? तो जैसे मैंने आपको बताया कि लोशो ग्रिड में ही आपके सारे राज छुपे हैं। तो हमारी जिंदगी में बड़ी सारी चीजें होती है। राजयोग हो गया, जैसे सबसे कॉमन चीज बात कर रही हूँ मैं, लोग मुझसे पूछते हैं हमारी जिंदगी में राजयोग है या नहीं है। अगर है तो मैं बोलती हूँ, लेकिन जब राजयोग की हम बात करते हैं ना, राजा, तो राजा के साथ में ना बड़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं। प्रॉब्लम्स भी आती हैं, क्रिटिसिज्म भी आता है। राजा को युद्ध पे भी जाना होता है। राजा घर में नहीं बैठता है सिंहासन पे। जो सिंहासन पे बैठा है ना राजा, उसको कोई याद नहीं रख रहा आजकल। आजकल वो राजा याद किए जाते हैं जो लड़े हैं लोगों के लिए, ठीक है ना। तो अगर आप अपनी ग्रिड में चाहते हो राजयोग, कुछ लोगों की में होता है, बिल्ट होता है, और वो होते हैं इनबिल्ट राजा होते हैं वो। आप उनकी बॉर्न किंग्स होते हैं वो। अच्छा, उसमें भी वो कौन से साल में बनेंगे, क्योंकि पैदा होते ही राजा नहीं होते। आप राजकुमार हो सकते हैं, या हो सकता है आप कुछ भी ना हो। ऐसे बहुत राजा बने हैं जो कुछ भी नहीं थे बट वो राजा बने। तो अगर आपकी उसमें वो है, तो एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जबकि आप राजा की तरीके से आपकी जिंदगी आएगी ही आएगी, लेकिन बाकी के जो प्लैनेट्स है ना वो भी आपको इम्पैक्ट करते हैं। तो राजयोग का जो सबसे बड़ा एक मिथ है ना, वो क्लियर होना बहुत जरूरी है लोगों के दिमाग में। मेरे पास इसकी टेस्टिमनीज हैं, लेकिन लोगों को लगता है अरे मैम हमारे राजयोग जैसा क्या है। तो फिर मैं जब उनको गिनाना शुरू करती हूँ ना, तब उनको समझ आता है कि अच्छा ये वाली चीजें हैं राजयोग में, तो ट्रबल भी आएगा। और जैसे आपने बोला काल सर्प योग है, या जैसे किसी का मंगल भारी है और किसी के प्लैनेट्स मिसिंग हैं, राइट, तो उन सब की रेमेडीज उसमें छुपी होती है कि हमें किस तरीके से जी। ओके। क्योंकि कोई कहता है कि आपका वीनस बहुत अच्छा है, तो खाली क्या एक प्लेनेट मेरी जिंदगी चला सकता है? नहीं चला सकता। 9 प्लैनेट्स दिए भगवान ने भाई, तो 9 प्लैनेट्स का अपना अपना काम है। खाली एक प्लैनेट नहीं काम करेगा। जैसे कि मैंने बताया कि राहु और शनि, ये सब जरूरी है हमारी जिंदगी में। शनि देव नहीं होंगे तो हम ज्ञान नहीं आएगा हमारे अंदर, हम हम्बल नहीं होंगे, हम लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। अगर आपका शनि खराब है, सबसे बड़ी आपकी वो होगा कि आप अपने सर्वेंट्स को, आपके जो 4th क्लास एम्प्लॉइज हैं, जो आपके सेवादार हैं, आप उनकी कभी इज्जत नहीं करोगे। यानी कि आपका शनि खराब है, आपका राहु खराब है, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है आपको। बंदे से जिस तरीके से आप अपने सेवादारों से बात करते हो ना, उससे पता चल जाएगा कि आपका शनि कैसा है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि लोग ये बोलते हैं कि आप ये कर लीजिए तो ये हो जाएगा। मैं कहती हूँ भाई 3-4 चीजें मोटी मोटी हैं जिंदगी में। पहली बात, आप अपने आप को साफ रखिए। भगवान ने आपको इंसान की जिंदगी जी, आप ह्यूमन हो, और ह्यूमंस ही एक वो क्रीचर है इस धरती पे जो हंस सकता है, स्माइल दे सकता है। और कौन है मुझे बताइए? डॉगीज हैं, आपके पेट्स हैं, कितना प्यार करते हैं आपको। उनके पास हंसने का जरिया नहीं है, वो आपको शो ही नहीं कर सकते कि क्या है उनके पास तरीका। और हम इंसानों ने ना आज हंसना भूल गया। हम हंसते नहीं एक दूसरे को देख के। सेम लिफ्ट में खड़े हैं, सेम मेट्रो में बैठे हैं, स्माइल क्यों नहीं देते? स्माइल देने में क्या जाता है? तो स्माइल दीजिए। आप देखिए आपका वीनस अपने आप सही हो जाएगा, आपका चंद्रमा अपने आप ठीक हो जाएगा। आप साफ रहते हैं, आपका शुक्र सबसे ज्यादा जरूरी है। सुंदर बन के रहिए। भगवान ने आपको क्या शक्ल सूरत दी है, ये आपके हाथ में था ही नहीं, किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन उसको मेंटेन करना, साफ कपड़े पहनना। मैं ये नहीं कह रही आप ज्वेलरी पहन के रहिए या आप बहुत महंगे कपड़े पहनिए। आप 100 रुपए के कपड़े में भी बहुत अच्छे लग सकते हैं तन्मय। आप कैसे अपने आप को कैरी करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। कितना पानी पीते हैं आप? 70% बॉडी हमारी पानी से बनी है। आप पानी पीना शुरू करिए, आपका चंद्रमा ठीक हो जाएगा। आप अपनी बहन को, चाहे उसकी शादी हो गई है या नहीं हुई है, आप अपनी बहन को जितना प्यार करोगे,
हमारे यहाँ पहले ये रिवाज था कि बेटियों के यहाँ जाते थे, बहनों के यहाँ जाते थे, कुछ लेके जाते थे, हमेशा खाली हाथ कभी नहीं जाते थे। क्यों जाते थे? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में था, बट उसका रीजन नहीं दिया गया। बस तुम्हें ना करना है अपनी बहन के लिए। अब लड़के बोलते हैं भाई क्यों करना है, शादी कर दी, पैसा खर्च कर दिया, अभी भी करना है। भाई तुम्हें अपने लिए करना है, तुम्हारे एक माँ बाप हैं, तुम्हारी कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं, इट्स कनेक्टेड, चाहे तुम अलग अलग हो। जितना ज्यादा आप अपनी बहन को इज्जत दोगे, जितना ज्यादा बहन के सेवादारों की सेवा करोगे। आप जाइए, उनके घर जाइए, अपनी बहन के सर्वेंट्स के लिए जो उनके यहाँ उनको हेल्प करते हैं, उनके लिए कुछ लेके जाइए। देखिए आपका 5 नंबर, आपका बुद्ध इतना बढ़िया हो जाएगा, आप जिस चीज में हाथ डालोगे वो सोना हो जाएगा। लेकिन दिल से करना है सारी चीजें। आपके 4th क्लास एम्प्लॉयज जो हैं, जो आपके टॉयलेट्स क्लीन करते हैं, जिन्हें हम अछूत मानते हैं आज भी, आप उन्हें एक स्माइल दे दीजिए। आप सड़क पे जा रहे हैं, वो झाड़ू लगा रहे हैं, और कैसे हैं आप पूछने में क्या जाता है? आप देखिए आपके शनि महाराज आप पे क्या कृपा बरसाएंगे। आपका सूर्य कैसा भी बैठा हो, राहु कुछ कर ही नहीं पाएंगे। आप हनुमान चालीसा करिए। हनुमान जी एक ऐसे देवता माने जाते हैं जो बोले जाते हैं आज भी हमारे बीच में है, राइट? वो हैं कहीं पे, और वो ना सिंपल है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, कंदमूल खाते हैं वो। उन्हें आप मिठाई, उन्हें शौक है, मीठे का शौक है, उन्हें आप मीठा दीजिए। बट जो आप मीठा उनको चढ़ाते हैं ट्यूसडे को या सैटरडे को, जो हम बूंदी चढ़ाते हैं, लोग क्या गलती करते हैं, बूंदी चढ़ाई और घर ले आए। नहीं भाई, वो चढ़ा दी भगवान जी को, बांट के आ जाइए, अपने कर्म काट के आ जाइए। आप अलग से खरीद लीजिए बूंदी का पैकेट, बट वो बूंदी जो आपने भगवान को चढ़ाई है, वो सोचिए वो आप अपने कर्म काट रहे हैं, उनको बांट के आ जाइए। ये गलती कभी मत। जैसा आपने बताया आपकी 1 मिनट रेमेडीज बहुत पॉपुलर है जी, है ना, मैंने भी वीडियोस देखे हैं। 2 या 3 रेमेडीज अगर आप शेयर करना चाहें जो आपके हिसाब से सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई हैं, अच्छा, या सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। हाँ, तो हाँ, मैं वही पॉपुलैरिटी को मैं इफेक्टिवनेस के साथ करी थी कि देखिए मैंने जैसे कि बोला, आप अपने आप को साफ रखो, डिसिप्लिन, क्योंकि देखिए सूर्य जो है वो डिसिप्लिन्ड है, प्लैनेट्स में स्थिर रहते हैं और समय पे आते हैं, समय पे जाते हैं, ठीक है? वो चाहे बादल हो चाहे बारिश हो, वो जरूर निकलेंगे, ठीक है? उनका समय चेंज नहीं होता। तो मैं सबको ये बोलती हूँ कि भाई आप आज की डेट में हम अपने आप नहीं उठते, कोई मुर्गा बांग नहीं देता, अलार्म बजता है और हम उठते हैं। तो बहुत सारे लोग ये करते हैं, अलार्म बजा और उसको स्नूज पे करके फिर सो गए, आधा घंटा 1 घंटा निकल गया। जिस दिन अगर आपको अपना सूर्य ठीक करना है, आपका सूर्य कितना भी खराब डिग्री पे बैठा हो, बिल्कुल ही अस्त हो, अगर आपने अपने आप को सिस्टमैटिक कर लिया कि मुझे तो सुबह इतने बजे उठना है और आप उतने बजे ही उठे, तो आपका सूर्य अपने आप ठीक हो जाएगा। आपने किसी को समय दिया कि मैं आपसे 9 बजे मिलूंगा, आप 9:05 पे पहुंचे, आपका सूर्य खराब। आप 9 बजने में 5 मिनट पे पहुंच जाइए, ठीक है? आप देखिए आपकी जिंदगी में कैसे आप सूर्य की तरह चमकेंगे। एक तो ये रेमेडी मैं लोगों को देती हूँ, और जो लोग इसको करते हैं वो बहुत काम करती है। दूसरी मैं बोलती हूँ कि आप अपने जो सेवादार हैं उनको, उनकी सेवा करो अननोइंगली। उनकी सेवा क्या है? आप उनसे प्यार से बात करो, क्योंकि एक समाज है जो उनसे आज भी बात नहीं करना चाहता। एक डिफरेंस, हम एक ना डिस्टेंस बना के रखते हैं। लेकिन 8 नंबर और 4 नंबर, राहु देव और शनि देव, अगर आप इनसे बात कर लेते हो ना, तो आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे, चाहे आपकी 7.5 चल रही हो। उनको महीने में एक बार मीठा खिला दीजिए, लाके सफेद मीठा लाके खिलाइए, देखिए आपको वो आशीर्वाद देंगे। एक ये रेमेडी सबके लिए है कि ट्रांसजेंडर्स हैं, सड़क पे मिलते हैं, जिन्हें हम हिजड़े बोलते हैं, लोग उन पे हंसते हैं। मेरा सबसे एक सवाल है कि क्या वो ऐसे अपनी वजह से हैं? भगवान ने उनको बना के भेजा, ठीक है? और शिव जी इस चीज का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, अर्धनारीश्वर। हम अपने भगवान की वो कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं। आप अगर उनके ऊपर हंसते हैं तो आप अपने भगवान की इंसल्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो उनकी इज्जत करिए, वो सड़क पे मिलते हैं आपको, आप
मुझे जब भी मिलते हैं ना, मैं उनको XYZ जो भी अमाउंट देती हूँ ना, मैं उनको बोलती हूँ आप मेरे को आशीर्वाद जरूर दीजिए। आपके सर पे वो हाथ रखेंगे और अगर उन्होंने आपको कॉइन दे दिया, एक सिक्का, 1 रुपए का सिक्का या 10, जो भी उनकी मर्जी है, वो सिक्का आप अपनी तिजोरी में ले जाके रखिए। आपके पास देखिए लक्ष्मी जी का वास रहेगा ही रहेगा। ये छोटी छोटी सी रेमेडीज हैं जो अगर आप करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में तो आपके लिए बहुत काम करती हैं। तीसरी चीज, आजकल नॉनवेज का बहुत चलन है, आप नॉनवेज खाइए। मैं कोई नहीं हूं इस चीज पे कुछ किसी को बोलने वाली, लेकिन कुछ दिन ऐसे हैं जिन पे नहीं खाना चाहिए, जैसे मंगलवार हो गया, शनिवार हो गया, बृहस्पतिवार हो गया। ये 3 ऐसे हैं जिन पे आप अगर नहीं खाते हैं नॉनवेज, कर सके तो अच्छा है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। लाइफ में बुध का बहुत इंपॉर्टेंस है। बुध जो है 5 नंबर है, बैलेंस बनाते हैं, और 5 नंबर वाले ही सबसे ज्यादा इनडिसिप्लिन लोग मैंने अपनी जिंदगी में देखे हैं। उन्हें बहुत टाइम के बाद ये रियलाइज होता है लाइफ में कि उन्हें क्या करना है। तो कुछ मत करिए, आप अपने पास एक पौधा रख लीजिए। ग्रीनरी आज हर जगह अवेलेबल नहीं है, लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं। एक पौधे का ध्यान तो आप रख सकते हैं ना, उसका ध्यान रखिए, उसे अपने बच्चे की तरह पालिए, और मतलब उसकी जो एनर्जीज हैं वो आपको इतनी एनर्जी देगी कि आप देखिएगा कैसे होती हैं चीजें। मैंने आपको बहन का बताया कि अपनी बहन के यहाँ पे जाएं, कभी भी खाली हाथ ना जाएं। और एक चीज, कहीं पे भी खाली हाथ ना जाएं। आप किसी के भी घर जा रहे हैं, चाय पे जा रहे हैं, तो एक छोटी सी चीज अपने बजट के हिसाब से, किसी को आपके पैसे की जरूरत नहीं है, सबका घर भरा हुआ है, भगवान ने जितना जिसको देना है उतना देगा। लेकिन आप अगर किसी के यहाँ कुछ लेके जाते हैं ना, तो देखिएगा दूसरे के चेहरे पे हंसी आती है, मुस्कान आती है। आपके जाने के बाद भी ना आपको याद रखता है कि अच्छा ये ना वहां से आया था, ये इन्होंने दिया था। तो ये जो लेन देन है ना, जिसको हमने अब बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, सो कॉल्ड कि नहीं ये तो देना ही देना है, वही पहले नहीं था। दहेज प्रथा हमारे यहाँ नहीं थी, क्योंकि बेटी थी इसलिए दिया जाता था, लेकिन कुछ लोगों ने उसको कंपलसरी बना दिया। समझ रहे हैं? कहीं भी जाएं, कभी भी खाली हाथ ना जाएं। फल, फ्रूट, नमकीन कुछ भी लेके जाएं अपने बजट के हिसाब से। आप देखिए आपके सारे प्लैनेट्स आपसे कैसे खुश नहीं होते। पानी पीजिए, बहुत सारा पानी पीजिए। चंद्रमा जिनके उसमें 2 नंबर आता है और 2 नंबर की कमी है, तो वो माँ से ड्राइव होता है। माँ से अपनी बातें शेयर करिए। 4 नंबर वाले जो हैं, अगर वो अपनी माँ के करीब हैं तो उनका देखिए कैसे होता है। मंदिर में जाइए। आपको अगर अपने बिजनेस को बढ़ाना है, जैसे बिजनेस के लिए मैं बहुत ये लोगों को रेमेडी बताती हूँ। हनुमान जी के सीधे कंधे का सिंदूर ले आइए थोड़ा सा। पंडित जी आपको, जो सिंदूर वाले पंडित जी होते हैं वो हनुमान जी होते हैं। सिंदूर वाले हनुमान जी सब जगह होते हैं ज्यादातर, जो ऑरेंज सिंदूर जी जी जी, उनका सिंदूर लेके आइए और आपकी जो फैक्ट्री का दरवाजा है उसके ऊपर उनसे सतिया बनाइए। चलते चलते एक लास्ट सवाल जी, आपकी प्रोफेशन के अलावा हॉबीज क्या क्या है? तो मेरी हॉबीज हैं, मैं खाली टाइम में पेंटिंग करना पसंद करती हूँ। ओके। और सिंगिंग मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि बचपन में था लेकिन कभी उसको कर नहीं पाया, क्योंकि तब ये बोला गया नाच गाने से क्या होता है। तो लेकिन आज गा लेते हैं, थोड़ा बहुत बाथरूम में गा लेते हैं। और बस कुछ टाइम अपने साथ बिताना। मुझे चाय पीना बहुत पसंद है, ये मेरी हॉबी है। मतलब कुछ नहीं होता, मुझे मार्केट जाना है तो मुझे चाय पीनी है, मार्केट से आई तो चाय पीनी है, अदरक वाली, सोने जा रही हूँ तो चाय पीनी है, हाँ, और सो के उठी हूँ तो चाय पीनी है। मतलब मेरा ये है, मुझे गुस्सा आ रहा है तो चाय पीनी है, और मैं खुश हूँ तो मुझे चाय पीनी है। तो मतलब चाय पीना भी मेरी हॉबी है, मतलब ये आप मान सकते हैं। अच्छा, चाय पीना कम लोगों की हॉबी होती जी, है। शौक तो होता है मगर हॉबी मेरी हॉबी है। ओके। अच्छा, सिंगिंग आपने बताया, सिंगिंग आप प्रोफेशनली भी करते हैं? प्रोफेशनली से मतलब ये है कि हमारा एक ग्रुप है कैरियोके का, जहाँ पे हम लोग जाते हैं और सब सिंगर्स ही हैं। तो अपने मन के गाने गाते हैं। आजकल कैरियोके अवेलेबल होता है यूट्यूब पे, तो उससे हम गाते हैं। बाकी मतलब उसके बिना भी गाते हैं। तो उसके बिना तो आप अभी भी गा सकते हैं। जी। कभी और सुनाएंगे 2 लाइन? अच्छा लगा तो और सुन लेंगे जी। ये तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप खराब गाएं। नहीं, ठीक है, ओके। ये मेरा दिल के बहुत करीब है ये वाला गाना, और पता नहीं
नई जनरेशन ने सुना भी है या नहीं सुना, लेकिन फिर भी मैं सुनाती हूँ। रहे ना रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में, रहे ना रहे हम। थैंक यू। दिस वॉज रियली नाइस। थैंक यू। फिर तो एक और बनता है। अब लोग फिर पॉडकास्ट बंद ही कर देंगे। इसको इनके बल्कि हो सकता है ये हो कि भाई एक पॉडकास्ट इनके सिर्फ सिंगिंग पे करना है। ओह सो स्वीट। ठीक है, तो मैं अब ये लेटेस्ट वाला सुना देती हूँ तो लोग कनेक्ट कर पाएंगे शायद। नहीं, वो उस पे भी लोग आजकल शायद कनेक्ट कर लेते हैं। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे, है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा, जो बादलों में से गुजरे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। थैंक यू। थैंक यू फॉर लिसनिंग। एक तो आपसे बात करके बहुत मज़ा आया जी। और मेरे ख्याल से जो ज्ञान आपके पास है, आपकी 1 मिनट रेमेडीज़ भी और जो प्रेडिक्शंस आप करते हैं न्यूमरोलॉजी को लेके भी, टैरो को लेके भी, तो डेफिनेटली एक पॉडकास्ट तो और बनता है, बल्कि ज़्यादा बनते हैं क्योंकि एक में कवर होता नहीं सारी चीज़ें। तो वी वुड रिकमेंड कि वी कैन गो इन फॉर अ सीरीज़ जब भी आपको समय निकाल पाते हैं। बाकी आज बहुत मज़ा आया, मेरे ख्याल से शायद आपको भी आया। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे सुना। मेरी बहुत सारी ऐसी ख्वाहिश थी जो मैं शेयर करना चाहती थी लोगों से, और आज आपने वो मुझे मौका दिया करने का। और मेरा सपना था कि मैं पॉडकास्ट में आऊँ, तो वो आपने मेरा सपना पूरा किया। थैंक यू सो मच।